नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। उत्तराखंड में जो गेस्ट टीचर भर्ती चल रही है उससे संबंधित कुछ आप लोगों के लिए मैं न्यूज़ लेकर आया हूं और जो है उसका कारण और उसका समाधान के बारे में बात करूंगा आप लोगों से। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है आप लोगों ने, ठीक है। नई भर्ती आ सकती है कि नहीं उस पर भी बात होगी और क्या कारण रहा है कि कम जो है काउंसलिंग हुई है उस पर भी बात होगी और उसका जो है समाधान भी देखा जाएगा। तो वीडियो पर जो है अंत तक बने रहना है आप लोगों ने, ठीक है। देखिए, सरकारी नौकरी की चाह में अस्थायी व्यवस्था से जिले के युवा मोड़ रहे मुंह, ये अल्मोड़ा की न्यूज़ है। आप लोगों ने देखी भी होगी शायद कि 90 लोगों को बुलाया गया था, सिर्फ 26 लोगों ने जो है काउंसलिंग करके अपनी जो है तैनाती ली है। बाकी जो है पद खाली हो गए हैं, जो है रह गए हैं। इसके अलावा बागेश्वर के लिए देखिए 55 अभ्यर्थियों के सापेक्ष 24 ही आए और यही कमोवेश यही हाल पिथौरागढ़ का रहा। 98 में से जो है 30 अतिथि प्रवक्ताओं की तैनाती हुई है। तो अब इसमें जो है लोगों का अलग अलग विचार है और देखिए न्यूज़पेपर में साफ साफ उन्होंने लिखा है कि अनिश्चित भविष्य से अतिथि शिक्षकों पर अरुचि शिक्षक पद पर अरुचि दिखाई जा रही है। तो क्या यही कारण है? तो मैं आप लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या इसका किस किस चीज़ से इसे रिलेटिव रहता है, इसका रिलेशन कैसा रहा, क्यों इतनी कम जो है तैनाती हुई है, उसके बारे में बात करूँगा और इसका क्या समाधान हो सकता है उसके बारे में बात करूँगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि शिक्षक भर्ती जो अतिथि शिक्षक जो आई थी सबसे पहली 13-14 में, तो उसके बाद क्या हुआ था कि 2018 में फिर से जो शिक्षक भर्ती कराने के लिए जो है गेस्ट की एप्लीकेशन आए थे। तो उसमें क्या किया था कि जो पुराने अतिथि शिक्षक थे उनमें से कईयों का जो है समायोजन नहीं हुआ था। वो लोग जो है अपने स्कूलों से जो है समायोजित होकर दूसरे स्कूलों के लिए छोड़ दिए गए थे, लेकिन उनका समायोजन कहीं और नहीं हुआ था। तो उनके लिए भी जो है ये दिया गया था उसमें भर्ती के लिए कि अगर किसी शिक्षक ने 1 महीने पढ़ाकर उनका समायोजन नहीं हुआ है तो उसको 1 नंबर की वेटेज मिलेगा। किसी ने 1 सत्र अगर पढ़ा रखा है तो 4 नंबर का मिलेगा। 1 सत्र से ज़्यादा पढ़ा रखा है तो उसको जो है 10 नंबर की वरीयता दी गई थी। लेकिन ये सिर्फ उसी के लिए था जिसको जो है मिला नहीं था ना, जिसकी जो है ज्वाइनिंग नहीं हो रही थी कहीं और समायोजन के बाद। जो पहले से लगे हुए थे उनके लिए नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि कई ऐसे भी शिक्षक और शिक्षिकाएं थी जिन्होंने भर दिया वो 2019 18 और 19 वाले में कि हमारा कहीं और मिल जाएगा, अच्छी जगह मिल जाएगा या हमारा महिला शाखा में हो जाएगा। तो वो पहले से कर रहे थे तो उनका भी लिस्ट में नाम है। तो वो कहाँ दो जगह थोड़ी ज्वाइनिंग करेंगे, एक ही जगह कर सकते हैं। पहले से जहाँ कर रहे हैं वहाँ उनकी वरीयता भी बनी रहेगी, जो है उनकी वरिष्ठता भी बनी रहेगी, तो वो वहीं हैं। तो वो लिस्ट में वो नाम ज़बरदस्ती आ रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त ऐसा है कि 2018-19 में जो भर्ती निकली थी उसके बाद अब ये 2024-25 में जो है लिस्ट निकल ली है। तो उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो कहीं अन्य सरकारी विभागों में लग गए हैं या कहीं अन्य उनका जो है सिलेक्शन हो गया है, वो भी उनका भी नाम आ रहा है तो वो भी नहीं रह रहे हैं। इसके अलावा क्या है कि अन्य जो है वेटिंग में अभी कई लोग रुके हुए हैं, क्योंकि गुणांक के आधार पर अभी हो रहा है। जो अतिथि शिक्षक हैं उनके तो गुणांक 19 29 30 31 32 तक जा रहे हैं या ऊपर ही हैं, 20 22 24 25 एक आध महीने भी कर रखी है तो उनने तो उनका आ रहा है नंबर, ठीक है। उसके अलावा अभी जो है जो फ्रेश भर्तियाँ हैं उसमें से तो बहुत कम लोगों का अभी हो रहा है, इसलिए भी कम सिलेक्शन हो रहा है अभी। इसके अलावा जो 2013-14 की भर्ती हुई थी वो हुई थी हमारी मंडल के आधार पर, यानी कि ब्लॉक वाइज हुई थी। अभी क्या है कि मेरिट जो है स्टेट वाइज हो रही है। तो उसमें क्या है कि 13 ज़िलों में से कहीं भी भर सकते थे। तो 8वीं 9वीं वरीयता वाले जो ज़िले में नाम आ रहा है तो वहाँ जा नहीं रहा है कोई, इसलिए भी खाली हो रहा है। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि क्या इसका समाधान हो सकता है? देखिए, इसका एक ही समाधान हो सकता है कि पहले तो जो गेस्ट पहले से लगे हुए हैं टीचर, उनकी जो है लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, चाहे उनकी कितनी उनने अपना उनको अनुभव हुआ। अगर उनका कहीं और समायोजन हो गया है तो उनका लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। चलो हो भी रहा है तो उसके बाद क्या होना चाहिए कि जो लिस्ट निकल ली है उसमें 2 या 3 गुने जो है वेटिंग लिस्ट पीछे से डालनी चाहिए, ठीक है, शिक्षा विभाग को।
उससे क्या होगा कि जो अगर काउंसलिंग में लोग नहीं आ रहे हैं तो एक काउंसलिंग तुरंत करवा सकते हैं दोबारा, क्योंकि फिर 2-3-4 महीने लग जा रहे हैं, उसके बाद कुछ और, कभी परमानेंट भर्ती, कभी कुछ, कभी जो है चुनाव हो जाएंगे, तो ऐसे ही लटके रह जाएगी ये। ठीक है, शिक्षकों में वैसे ही आक्रोश रहेगा, सरकारी शिक्षकों का अलग रहेगा कि हमारी जो है भर्ती इनकी वजह से रुकी है, और जो गेस्ट टीचर की आस लगाए बैठे हैं वो सोचेंगे कि अगर इनका हो जाता या मंडल परिवर्तन हो जाता तो उसके आधार पर फिर नई भर्ती निकलती। अब यही एक देखिए एक न्यूज़ इससे सापेक्ष में ये है कि एलटी के अंतरमंडलीय तबादलों की एसओपी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है, जो कि गेस्ट टीचरों ने लगाई थी कि जो गढ़वाल से कुमाऊं, कुमाऊं से गढ़वाल आना चाह रहे हैं शिक्षक, जो मतलब अपने अपने मंडल में वापसी करना चाह रहे हैं, तो उनका जो है तबादला होना था, उस पर जो है याचिका लगाई थी गेस्ट टीचरों की ओर से, कुछ गेस्ट टीचरों की ओर से। ठीक है, तो वो तर्क नहीं दे पाए कि नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से कैसे वो प्रभावित होंगे, इसलिए जो है याचिका को खारिज कर दिया गया। ठीक है, तो अलग अलग बातें चल रही हैं, उसी के सापेक्ष जो है देखिए अभी शिक्षा विभाग में एलटी की भर्ती पूरी हो गई है, परिणाम निकल गए हैं, अभी ज्वाइनिंग होनी है। अब वो देखिए स्थानांतरण ये जो होगा अंतरमंडलीय, शायद उसकी वजह से भी कुछ बहुत सीटें जो रहेंगी उनमें जो है उनको दिया जाएगा दुर्गम, अति दुर्गम, जो भी जहाँ भी देना है। तो हर जो है न्यूज़ एक दूसरे से जो है हल्की फुल्की रिलेटेड रहती है। ठीक है, अभी कुछ ही समय पहले अभी एक न्यूज़ निकल के आ रही थी कि सहायक अध्यापक एलटी के गेस्ट टीचरों के 834 पद, देखिए सभी सामान्य शाखा और महिला शाखा को दे रखे हैं, जिलेवार दे रखे हैं। आप लोग इसको पॉज करके देख लेना, मैं सबका नंबर एक एक करके नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाती है उससे। ठीक है, तो ये कारण है। देखिए अब हम कह सकते हैं कि अगर वेटिंग लिस्ट जारी होती साथ साथ में, अगर जो लिस्ट जारी हो रही है तो इतने पद खाली नहीं जाते, बार बार काउंसलिंग का बवाल नहीं होता शिक्षा विभाग को भी, और बार बार जो है ये फजीहत नहीं झेलनी पड़ती। अब ये तो कह दे रहे हैं कि युवाओं में जो है रुचि नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, युवा अभी भी रुके हुए हैं, कई लोग पीछे जिनका जो है गुणांक थोड़ा कम है, क्योंकि 19-20 के आसपास जनरल में चल रही है हर सब्जेक्ट में, और जो है कुछ बहुत उससे कुछ पॉइंट नीचे को आप ले सकते हो कैटेगरी में। ठीक है, तो अब इससे संबंधित कुछ भी अगर नई वेटिंग लिस्ट जारी होती है या कोई नई भर्ती आती है तो मैं आप लोगों के लिए उसका भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग भी बताइएगा कि इसमें से कोई कमेंट करके बता सकते हैं कि कोई अन्य कारण हो सकता है या कोई अन्य जो है इसका समाधान हो सकता है। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहना और मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर कुछ भी नई न्यूज़ आएगी तो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।